आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 16वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंतरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्थात, हे विश्वेश्वर, आपका यह जो विश्वरूप है, जिसमें कि अनेक बाहें, अनेक पेट, अनेक मुंह, अनेक नेत्र दिख रहे हैं, आपके इस रूप का कहीं भी न आदि दिखता है, न मध्य दिखता है, न अंत दिखता है। आप सब जगह, सब तरफ अनंत रूप में हैं। ऐसा ही मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को दो संबोधनों से संबोधित किया है, एक तो विश्वरूप और एक विश्वेश्वर। विश्वरूप अर्थात सभी रूपों में वे ही हैं, और विश्वेश्वर अर्थात इन सभी रूपों के स्वामी वही है। यानी ये सभी रूप उनके ही माध्यम से हैं, वे तो हैं ही और उनके माध्यम से भी हैं। यानी वे इससे काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सूक्ष्म हैं, इन सब के कारण भी हैं। तो निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, और इनसे बड़े भी हैं, बृहत्तर भी हैं, इनसे सूक्ष्म भी हैं, और इनके जरिए ये जो रूप हैं वे बदलाव को भी प्राप्त हो रहे हैं। यानी उनमें जो घटना घट रही है उसके कारण यही है। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ यह बतलाना चाह रहे हैं कि आप शरीर रूप से दोनों ही अर्थों में चिन्मय हैं, और आप हर तरह के कारणों के कारण हैं। सभी कारणों के कारण आप हैं, क्योंकि कार्य कारण से यह प्रकृत है। यहाँ जितनी घटने वाली घटनाएं हैं, परंतु उन सभी घटनाओं के पीछे जो आदि कारण है वह आप हैं, और सभी कारणों के कारण तो हैं ही आप। इसके अलावा आप कारणातीत भी हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपका ना आदि है, ना अंत है, न मध्य है। तो अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम यह भी नहीं कह सकते कि मध्य दिख रहा है। तो अर्जुन को समझ नहीं पा रहा है कि मैं मध्य देख रहा हूँ, कि शुरू देख रहा हूँ, कि अंत देख रहा हूँ। हम लोग की जो दृष्टि है और हम लोग के दिमाग की जो समझ है, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान की स्थिति जो होती है वह समझने का प्रयास कीजिए। सामान्य स्थिति में मनुष्य का जो दिमाग है वह सिर्फ आदि, मध्य और अंत को ही देख पाता है, और इतने ही तक में वो कंफर्टेबल रहता है, आरामदायक रहता है। इतने ही में उसकी बुद्धि चलती है। यदि उसे आदि, मध्य या अंत न दिखे तो उसकी बुद्धि नहीं चलती है। आप कभी भी इस चीज़ में चिंतन करके देखेंगे, क्योंकि यही मेडिटेशन होगा, ध्यान की प्रक्रिया है यह। तो ही आप दिमाग का अतिक्रमण कर पाएंगे।
तो जिनका हमें आदि नहीं दिखता उसका हम मध्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं, जिनका अंत नहीं दिखता उनका मध्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। इसीलिए हम मध्य भी निर्धारित नहीं कर सकते। आप समुद्र की यात्रा किए हैं तो आप देखे होंगे, या हवाई जहाज की यात्रा किए हैं तो देखे होंगे, खाली आकाश आकाश दिखता है हवाई जहाज में और कुछ नहीं दिखता। और मनुष्य की आंखें खोजती हैं कि कुछ दिख जाए, और जब वो कुछ नहीं देख पाता बाहर तो फिर अंत में अपने हवाई जहाज के भीतर ही देखने लगता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क बेचैन हो उठता है। वह लगातार उस अनंत की गहराइयों को नहीं देख पाता है जहां और छोर ही नहीं दिखता हो। उसकी आंखें और उसकी बुद्धि, उसकी सारी इंद्रियां काम करनी बंद कर देती हैं एक तरह से, क्योंकि वे अपनी सीमा के बाहर जा ही नहीं पाते, वे सीमित चीज़ों को महसूस कर पाती हैं। सागर में जाएंगे तो जिधर देखेंगे पानी ही पानी, वहाँ बस थोड़ी सी बात ये उठती है, चैन थोड़ा सा ये लगता है कि चलो जहाँ सागर नहीं है वहाँ आकाश तो है, वहाँ अंतरिक्ष का आभास होता है, तो उस आकाश के कारण लगता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि वो आकाश भी पानी होता, आप भी पानी होते, आप जिस जहाज पर हैं वह भी पानी होता, पानी के सिवाय वह कुछ ही कुछ नहीं होता, तो आपका दिमाग कैसा होता। वैसी परिकल्पना करके आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं जहाँ पर किसी अन्य तत्व की कल्पना ही नहीं हो, सिर्फ एक ही तत्व हो, पानी ही पानी, या वायु ही वायु, या आकाश ही आकाश, या अग्नि ही अग्नि। तो ऐसे में जहाँ आदि अंत मध्य नहीं दिखता है वह अनंत हो जाता है, अनंत का ही ऐसा होता है। तो अर्जुन को कहीं नहीं दिख रहा है तो बहुत सारे उसे मुंह दिख रहे हैं, बहुत सारे नेत्र दिख रहे हैं, बहुत सारे पेट दिख रहे हैं, बहुत सारे बाहें दिख रही हैं, पैर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उन सब का आदि अंत नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यह जो स्थिति होती है यह भी एक ध्यान की स्थिति होती है, बल्कि ध्यान की स्थिति में ऐसा ही होना चाहिए कि आपको आदि मध्य और अंत न दिखे, ये नानापन एक में दिखे और एक में नानापन दिखे, और ये जो नानापन है यह एक में दिखे। इस प्रकार के तर्क जो कि तर्क से परे हो जाते हैं, तर्कातीत अवस्था जो हो जाती है, और इस प्रकार के इंद्रियों की अनुभूति जो सीमाओं को लांघने लगती है, उसे सीमाओं को समझ में दिक्कत होने लगती है, सीमाओं को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी सीमा है ही नहीं जिस अस्तित्व की, अब वह बेचैन हो जाता है, डर जाता है और पुनः वापस आता है सीमाओं के तहत। उसे घबराहट होने लगती है, लेकिन यदि वह घबराए नहीं, यदि वहीं पर उन्हीं अनंत गहराइयों में, उसी असीम अस्तित्व में अपने मस्तिष्क को लीन कर दे, उड़ने दे, तो फिर वह उसमें लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा और केवल अवस्था की प्राप्ति होगी। तो यही यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आपका यह जो रूप है ये अनंत रूप है, सर्वतो अनंत रूपम। जिधर भी देखता हूँ, जिस तरफ भी, सब जगह अनंत ही अनंत दिख रहा है। तो यह जो अनंतता है यही वास्तव में समाधि की अवस्था है, और जो इस अनंतता को नहीं उपलब्ध हुआ वो समाधि को उपलब्ध नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह समाधि का सूत्र दिया गया एक तरह से कि आप समाधि किस तरह से उपलब्ध हो सकते हैं। आप बैठे हैं तो आपको कहीं अंत नहीं दिखना चाहिए, आप इस तरह से बैठिए, श्वास प्रश्वास चलने दीजिए सामान्य रूप से, और इस तरह से बैठें
और स्थिर होकर बैठे हैं कि आपको सिर्फ एक तत्व महसूस हो और कहीं कुछ नहीं महसूस हो। सारे तत्वों को आपको एक तत्व में कन्वर्ट कर देना है, या फिर किसी भी तत्व को नहीं रहने देना है। कोई भी तत्व नहीं है, ये पांचों तत्व हैं, इनको हटा दीजिए, इनको नकार दीजिए, नेति नेति कर दीजिए, क्योंकि वह तो तत्वातीत है। तो तत्वातीत होने के कारण भी आप इसको नकार सकते हैं। न अग्नि, न जल, न वायु, न अंतरिक्ष, तब क्या न पृथ्वी। ऐसी स्थिति में आपका मस्तिष्क देखिए कहाँ जाता है, कैसा होता है, मस्तिष्क की स्थिति क्या होती है। तो यह आपको ध्यानस्थ कर देगा। तो यह जो श्लोक है ये एक तरह से ध्यान सूत्र है। इसमें इतना ही। ओम हरि।